यानी मुझसे मिलने की बेताबी एक बार फिर तुम यहाँ नहीं आई। मुझे कोई शौक नहीं आपसे मिलने का, सीधा सीधा मुद्दे पे आते हैं। बोलो। आज कौसर आप आई थी मेरे घर। क्या कौसर आई थी तुम्हारे घर? डबल खेल खेल रहे हैं आप। रिस्क के साथ फोटो सेशन मलाइका का चेहरा लगवाने के लिए किया था आपने। तुम्हें ये कौसर ने बताया है? अब तो यकीन आ गया ना आपको कि कौसर आप आई थी मेरे घर। अब क्या कहना है, आगे बोलो। अगर ये बात मैंने रिस्क को बता दी तो वो भी ब्लैकमेलिंग की रकम डबल कर देगी, और अगर मलाइका और कबीर को बता दी तो आपका खेल खत्म। और अगर कौसर आपा को सारी बात बता दी तो आपकी तो जिंदगी ही खत्म। साफ साफ मुद्दे पे आओ, क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ 2 करोड़ रुपए, वो भी मैं अकेली ही लूंगी। 2 करोड़? हाँ, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में। पागल हो क्या तुम? जेब में लेके फिर रहे हो 2 करोड़? मैंने अभी देने को तो नहीं कहा, 2 रोज की मोहलत दी है आपको। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? अच्छी तरह, क्योंकि यही पैसा है जो मुझे आप सबके शर से बचा सकता है। और आप भी एक दफ़ा ये कड़वा घूंट पी कर मेरे शर से हमेशा के लिए बच जाएं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, पैसा आपसे लूंगी। इससे पहले कि कौसर आपा मुझसे असल फोटोग्राफ्स मांगे, मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। और रिस्क के बदलते तेवर देखकर ही मैंने ये फैसला किया है कि ये सारी रकम मैं अकेले लूँगी और यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँगी। और बेफिक्र रहें, हमारे दरमियान जो भी बात हुई है मैं रिस्क को इसकी खबर भी नहीं होने दूँगी। कौसर ने तुमसे क्या कहा? सिर्फ इतना ही कि वो तस्वीरें मलाइका के साथ नहीं हैं। मैं भी अचानक तस्वीरों में आपका ये कारनामा देखकर चौंक गई। खैर, मैंने उसे ये कहा है कि आपने मुझे ऑफिस आने से मना कर दिया है और असली फोटोज आपकी दराज में ही रखे हुए हैं। अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो फोटो उसे ना देकर उससे मार खाओ, या उसे सच्चाई बताकर मुझसे मार खाओ। मैं फैसला कर चुकी हूँ, जो पैसा मुझे आपसे चाहिए वो चाहिए। मैं कहीं भी लंदन या अमेरिका में सेट हो जाऊंगी, कम से कम मेरी जिंदगी तो बच जाएगी। 2 रोज बहुत कम है। मैंने सिर्फ 2 दिन की मोहलत मांगी है कौसर आपा से, और मैं उससे पहले यहाँ से जाना चाहती हूँ। ठीक है, मुझे सोचने का कुछ वक्त दो। थोड़ा सा तो सूप पी लो बेटा। अम्मी, मुझसे नहीं पिया जाएगा। इतनी मेहनत से बनाया, जब कुछ खाओ पियोगी नहीं तो वीकनेस हो जाएगी। तुमने मेडिसिन भी खानी है, और हाँ, रात को तुम्हारी पट्टी भी खुलेगी। अम्मी प्लीज। अच्छा हो गया कबीर। वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ तुम आ गए। कल से मैंने शावर भी नहीं लिया और आराम भी नहीं किया। तुम अब इसके पास बैठो।
जी ठीक है अम्मी, आप जाए आराम करें, मैं हूँ इसके पास। और मेरे आए बगैर तुम यहाँ से मत जाना, और कोशिश करना ये थोड़ा सूप पी ले बेटा। तुम आए हो तो मेरे पास बैठ जाओ। मैं अब तक बस एक ही बात सोच रहा हूँ, खुदा करे तुम सच्ची निकलो, बेगुनाह निकलो। अगर वाकई में ऐसा हुआ तो उसके बाद क्या होगा? क्या मतलब? तुमने कहा था ना तुम उस वक्त तक यार रहोगी, जब तक अपने ऊपर लगे इल्जाम गलत साबित ना कर दो। तो क्या तुमने मुझे डिवोर्स करने का फैसला बरकरार रखा हुआ है? तलाक देनी होती तो तस्वीरें देखते ही दे देता। घर से तो निकाल ही दिया था, वो तो अम्मी की वजह से तुम तलाक नहीं दे पाए। शोहर अगर तलाक देना चाहे तो उसके माँ बाप उसे नहीं रोक सकते। मर्द की मोहब्बत उसी का फैसला होती। आज मुझे तुम्हारे अंदर पुराने कबीर की झलक नजर आ रही। ये रिश्ता तोड़वाने के लिए ये सब किया गया है, जिसके सबूत मुझे मिल रहे हैं। क्या हमारा रिश्ता पहले जैसे हो सकता है? तुम ही बता दो। बहुत मुश्किल है।